सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूं मैं अपनी एक नई वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, अल्ट्रा लीग पोकेमॉन गो की वीडियो में, जिसमें हम ट्राई करने वाले हैं न्यू टिंकेटॉन विद जिगैंटिक हैमर। तो ये मूव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, और हाँ थोड़ा बहुत टफ है इसे पावर अप करना, लेकिन फिर भी हमने इसे पावर अप किया और टीमिंग की है एम्पोलियन वर्सेस कॉम्बैट में। ग्रेट कवरेज है फायर के आगे गाइस और इलेक्ट्रिक के आगे। इन्हीं दोनों में थोड़ी सी थ्रेट्स हो सकती हैं, बाकी हम सब इजीली से पॉसिबल कर देंगे। तो चलिए पहले बैटल की तरफ बढ़ते हैं। ओके सो हियर वी गो द फर्स्ट मैच। ओके लैगिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा है। एम्पोलियन वर्सेस टुकैनन। ओके नाइस लीड because Tucanon is a flying type and its flying type and rock type move will be not very effective. Going for the first Hydro Cannon, maybe it's a shielding. Okay, here no shields. Okay, तो हम लोग और थोड़ा सा वो फॉर्म करते हैं। उसने पूरा अपने आप को टैंक करके नीचे रख लिया और हमने यहाँ पे सेफ स्वैप कर लिया है कॉम्पैक्ट में। हाँ यहाँ पे ये थोड़ी गलत चीज़ कर दी गाइस कि एम्प्रोस के पास एक थ्रिल बेस्ड मूव है जो कि कॉम्पैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज बनाता है। पहला ही हमने शील्डिंग करी है यहाँ पे, क्योंकि वो शैडो एक बार में ख़त्म कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे सेकंड ये हमारे बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है धीरे धीरे। हम लोग अब यहाँ पे शायद मे बी 2 हाइड्रो कैनन बैक टू बैक करेंगे। ओके इट्स अ ब्रूटल स्विंग। ओके इट्स अ बेट गाइज। ओके गोइंग फॉर द हाइड्रो कैनन। ओके वी कॉल गोइंग फॉर द हाइड्रो कैनन। ओके एम्प्रोस टेक द शील्ड। इट्स अ फर्स्ट, इट्स अ सेकंड एंड वी गो सेकंड हाइड्रो कैनन। ओके तो यहाँ पे आपको गाइस देखना है कि स्वैपिंग मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो हमने दूसरा हाइड्रो कैनन किया और फिर ले ली, फटाफट से एम्पोलियन में गए और फिर से यहाँ पे हाइड्रो कैनन स्टार्ट कर दिया। तो ये हाइड्रो कैनन उसे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज देगा और मे बी 1 हिट हो जाए। ओके नियरली 1 हिटेड, ओनली 1 मेटल साउंड। ओके हियर इट कम्स टू कैनन। बिग ब्लास्ट है, इजीली हम लोग हार जाएंगे इससे। तो कैनन ने बिग ब्लास्ट किया, एम्पोलियन इज आउट ऑफ द गेम। टिंकेटॉन कम्स। टिंकेटॉन के ऊपर भी पूरे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। और बात एक मैं आपको बता दूँ कि टिंकेटॉन जो है कोई डिफेंसिव है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ऐसा कोई मूव अभी है नहीं शायद फायर टाइप और ग्राउंड टाइप के अलावा, जैसे एरिया में खत्म कर दिया। बिग ब्लास्ट नॉट वेरी इफेक्टिव। देख रहे हो बिग ब्लास्ट अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग मूव है, जबकि कितनी कम हेल्थ दी है टिंकेटॉन की। तो टिंकेटॉन एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन और कवरेज पोकेमॉन बनता है। ओके वो एम्प्रोस प्लेयर है, एम्प्रोस को एक बार में हिट करके भगा दिया। ओके इट कम्स एम्पोलियन गोइंग फॉर द बुलडोज। बुलडोज इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है बट स्टिल गिव अ लॉट ऑफ डैमेज। ओके तो ओके ठीक ठाक कर दिया और डिफेंस ड्रॉप कर सकता है। हाँ बुलडोज डिफेंस भी ड्रॉप कर सकता है। हियर गो फॉर द सेकंड बुलडोज और ये काफ़ी जल्दी एक्टिवेट होगा, तो ये काफ़ी इजी भी है हमारे लिए। सेकंड बुलडोज गोइंग टू विद यस वेरी गुड। अगेन है डिफेंस ड्रॉप। एक हाइड्रो कैनन के बात नहीं बनेगी, हमारे पास असर ज़्यादा नहीं होगा भाई। मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके हाइड्रो कैनन अगेन। नाउ गोइंग फॉर द थर्ड बुलडोज। दिस थर्ड बुलडोज विल गिव अ लॉट ऑफ डैमेज एंड मेक इट एक्सट्रीमली लो, बहुत कमज़ोर बना देगा उसे ये। ओके तो 1 मेट शॉट 2 मेट शॉट हम मेट शॉट डाउन ही कर देंगे इसे। एंड हियर वी गो। फर्स्ट मैच हम इजीली जीत चुके हैं गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो। अब सेकंड मैच की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गाइस मैंने कहा कि बहुत बेस्ट टीम है। हाँ स्टिल बीट कर सकते हो, लेकिन एक पूरी स्ट्रैटेजी और बहुत अच्छे पोकेमॉन चाहिए अगर इसे बीट करना है इस टीम को। तो फायर टाइप पोकेमॉन्स की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट मैच में एम्पोलियन वर्सेस वोल्वरिन। नाइस लीड अप। तो हम लोग गाइज अब ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि इसका अर्थक्वेक हमें डैमेज करें, बट आइज इज डबल वीक विद अस। गोइंग फॉर द ड्रिल पैक। मेटल साउंड्स के साथ ड्रिल पैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है। फर्स्ट ड्रिल पैक गिव इट्स ठीक ठाक डैमेज है, इतना भी कुछ खास नहीं है। ओके नेक्स्ट ड्रिल पैक के लिए अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कितना डैमेज आता है गाइज। सेकंड ड्रिल पैक में भी गिव इट इज एक्सट्रीमली लो। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिस्क नहीं लेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे शील्डिंग कर लेते हैं अर्थक्वेक के लिए। देखते हैं एक अर्थक्वेक है ऐसी क्लियर, इट्स एन अर्थक्वेक। ओके ग्रेट। अब हम यहाँ पे उसे पूरा मेटल साउंड डाउन कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो वोल्वरिन है उसका अर्थक्वेक भी हमें नॉकआउट नहीं कर सकता अभी, इसलिए हम लोगों ने शील्डिंग नहीं करी। और यहाँ पे हमें दूसरा अर्थक्वेक लगते हुए ओके एक्सट्रीमली लो बट नॉट किल्ड। कुछ भी हो कोई भी हो सामने में आपको हाइड्रो कैनन नहीं करना है ऐसे केस पे। तो ऐसे केस पे आप गाइस हाइड्रो कैनन ही चूज़ करना।
दोस्तों के ये तो एक ग्रेंजर है। गोइंग फॉर द हाइड्रो कैनन, गुड डैमेज, ठीक ठाक दिया। फिल तक ले जा सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्म डाउन। गोइंग फॉर द टिंकरटॉन, टिंकरटॉन इज अ वेरी ग्रेट पोकेमॉन फॉर अस। गोइंग फॉर द बुलडोज ओवर हियर, दिस बुलडोज इज गोइंग टू बी गिव अ लॉट ऑफ डैमेज टू दिस। ओके, स्केलेटन में इसने यहाँ पे अपने आप को सेकंड कर लिया है, डिफेंस ड्रॉप दिया और यहाँ पे हम लोगों के पास हाइड्रो कैनन मूव एक्टिवेट होने ही वाला था। ओके, रिकॉल, शैडो बॉल गुड अमाउंट ऑफ डैमेज, थोड़ा सा यहाँ पे ओवर फार्म कर लिया है और ओके, गोइंग फॉर द हाइड्रो कैनन, दिस हाइड्रो कैनन विल गिव अ गुड अमाउंट ऑफ डैमेज टू हिम। दिस हाइड्रो कैनन इज द गेम अप ऑफ स्केलेटोज, इट कम्स ग्रेनिंजा। अगेन इट्स अ नाइस मैचअप गाइस, क्योंकि ग्रेनिंजा का नाइट स्लैश एक बार में हिट करके क्लियर कर देगा। ओके, अटैक गाइस इस पर बहुत ज़्यादा हो चुका है इंक्रीज अटैक शार्पली क्लोज, और यहाँ पर हमने एक दिक्कत कर दी, हमें पता था ये एक नाइट स्लैश है, फिर हमने शील्डिंग कर ली। तो गाइस आप लोग ये मत करना, गलती हो जाएगी। ओके, नाइट स्लैश। ओके, हम लोग यहाँ पे बुलडोज के लिए जा रहे हैं, मेरी एक डिफेंस ड्रॉप दी उसमें, ये डिफेंस ड्रॉप के लिए दी एंड हो जाए और पता नहीं सकते कि यहाँ पे कोई डिफेंस ड्रॉप नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। गोइंग फॉर द हाइड्रो कैनन, बूस्टेड हाइड्रो कैनन +5 बूस्टेड हाइड्रो कैनन गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया है, बट स्टिल वी आर इन नॉट इन ट्रबल। गोइंग फॉर द बुलडोज, ओके वी गॉट द बुलडोज, स्टिल वी आर इन सेफ रेंज। वन बुलडोज इज द गेम ऑफ हिम, लेट्स डू इट। ओके, जस्ट लगता है उसने स्किप कर दिया गाइस, स्किप, नाइस मैचअप। रनिंग टू द थर्ड मैच, तीसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं, देख रहे हैं 2 मैच जीत चुके हैं अभी तक लगातार टिंकरटॉन के साथ। तो टिंकरटॉन एक अप्रैल को मैंने भी देखा सामान था जो हमने एंजॉय किया था, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। 50 सब्सक्राइबर्स की मुझे ज़रूरत थी। ओके, लीडिंग विद शैडो ड्रैगनाइट, थोड़ा सा ट्रबल मेकर है क्योंकि इसके पास एक ठंडा पंच या सुपर पावर हो सकता है। ओके, तो उसके पास ये CMP भी टाई और CMP भी वही जीतेगा अब। तो हम यहाँ पे अभी के लिए हम बैक टू बैक 2 ड्रिल पैक करेंगे और शील्डिंग भी करते रहेंगे बैक टू बैक, क्योंकि मुझे पता है अगर उसने शील्डिंग नहीं करी तो 1 हिट के हुआ है उसके लिए ड्रिल पैक, इतना किया हुआ है कि मैं उसे फॉर्म डाउन भी कर दूँ। शैडो ड्रैगनाइट है, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज भी देगा वो। ओके, तो यहाँ पे फिर से CMP बेटा है और वही जीता CMP की, जो एक बार जीत जाता है वही जीतता है फिर बार। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पूरा। तो यहाँ पर शैडो ड्रैगनाइट एक और ठंडा पंच ले जा रहे हैं और एक और ठंडा पंच, वेरी गुड। गोइंग, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर एक ड्रिल पैक ले। अब गाइस देखो, अब मैं यहाँ पे हाइड्रो कैनन को फुल चार्ज करके टिंकरटॉन में ट्रांसफ़र कर दूँगा इसे, स्वैप, सेफ स्वैप इनटू टिंकरटॉन। ये देखिए यहाँ हो गया, सेफ स्वैप इनटू टिंकरटॉन, ग्रेट। एंड वी कैच द ड्रिल पैक कर दिया, थंडर पंच ऑफ ड्रैगनाइट। थंडर पंच इज अ वेरी ग्रेट मूव गाइस, हाउएवर ही ट्रांसफर ही सेफ स्वैप्स इनटू ड्रैगन। इस केस में हमें यहाँ पे जिजेंटिक हमर करना चाहिए था गाइस, वो सब काफ़ी अच्छा डैमेज देता है, लेकिन हमें बुलडोज को चुना क्योंकि एक सुपर इफेक्टिव मूव है। ठीक है, अच्छा डैमेज दिया देखिए और डिफेंस ड्रॉप भी दिया, क्या बात है। इसका कोई भी मूव ऐसा नहीं है कि हमें 1 हिट क्लियर कर दें, ना स्लज बॉम्ब, ना क्रंच, ना ही एक्वा टेल। इसमें किसी जगह स्लज बॉम्ब ठीक डैमेज दिया क्योंकि शैडो है तो फिर ज़्यादा डैमेज देता, ठीक है, और ये थोड़ा रेजिस्टिव भी था। गोइंग फॉर द नेक्स्ट बुलडोज, मुझे उसे एक मूव मिल जाए इतना, मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे मूव नहीं मिला, फॉर्म डाउन इट। ओके, ड्रैगनाइट आया, ड्रैगनाइट को हम लोगों ने फॉर्म डाउन नहीं किया गाइस, फॉर्म डाउन भी नहीं कर पाया, ना ही हम उसे मूव कर पाए। मूव करके तो अच्छा रहता, खैर हम एम्पोलियन के जरिए से फॉर्म डाउन करेंगे। थंडर पंच, मेटल साउंड्स डाउन। अब ओके, तो इसके बैक में एक ग्रैंड मिला, शैडो ग्रैंड, तो ये ट्रिपल शैडो टीम थी। नाइस ब्रो, बट इट्स ओवर। Back to back Hydro Cannon number 1, Hydro Cannon number 2, and it is the game up of Grand Bull। हम लोग जीत गए थर्ड मैच भी।
तो गाइस बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस पूरे मैच के ऊपर कि कैसे मैंने इस मैच को खेला है, क्या किया है, कैसे किया है, और उससे अच्छे से इन्जॉय भी करना है। तो गाइस टीम हाँ अनबीटेबल कह सकते हो। इस टीम ने मुझे बहुत अच्छी रन दी है गाइस। मैंने एक रिव्यू भी प्ले किया और कल ही मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला इस टीम से। टिंकेट टाउन को बहुत ज़्यादा पावर अप करने की करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा था ना, इस वजह से मैं लाइव नहीं पाया, वरना आपको पूरा रीज़न बताता टिंकेट टाउन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़े। फ्लोर जिसकी लीड है तो काफ़ी अच्छी लीड हमें मिली है। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने पहले हेड करने के लिए। आपको इस बात को पूरा ध्यान रखना है कि ये फ्लोर जो है ना वो चिलिंग वाटर के लिए काफ़ी मतलब ड्रॉप कर देता है अटैक आपका, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये मेरी एक चिलिंग वाटर नहीं ट्रेल ब्लेज है, ओके बीच से जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हाइड्रोकन पहले मत करना फिर। देखो यहाँ पे इसमें आप कर लिया फरालीगेटर में। फरालीगेटर इस टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, और कह सकते हो कि एक की है फरालीगेटर टीम के लिए। की से की को लगाओ और पूरी टीम को हराओ, इस तरह से काम करेगा फरालीगेटर कुछ केसेस में, पूरे केसेस के लिए नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ड्रिल पैक के लिए जा रहे हैं। मे भी शील्ड ना लगाए, ओके शील्ड नहीं लगाई इसने, सही किया बच्चे, शील्ड नहीं लगा के। तो यहाँ पे ये बैक टू बैक हमारे पर शैडो क्रॉस मे बी 2 हाइड्रो कैनन इसने एक्टिवेट कर लिया। हमने फर्स्ट वाला शील्ड अप किया है ताकि हम लोग ड्रिल पैक कर पाएँ। हाइड्रो कैनन गया और ओके, तो हम लोग सेकंड वाले तक नहीं पहुंच पाए। कोई नहीं गाइज, सही किया हम लोगों ने वैसे भी काफ़ी सही किया। हाइड्रो कैनन हमें लगा और हम लोगों ने यहाँ पे हार चुके हैं लीड। टिंकेट ऑन के ऊपर गए, यहाँ पे काफ़ी कम डैमेज दे रहे हैं लेकिन फिर भी स्टिल अच्छा दे रहे हैं। टिंकेट ऑन को शील्डिंग की ज़रूरत नहीं है, टिंकेट ऑन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा टैंकर है। मैं आपको बात बताता हूँ कि टिंकेट ऑन बहुत बड़ा टैंकर है गाइज, इसलिए से अच्छा पोकेमॉन है बहुत। थोड़ा सा और कम कर सकते थे, नहीं किया, रिस्की है। यहाँ पे भी थोड़ा रिस्क चल रहे हैं लोग। बुलडोज के लिए जा रहे हैं, बुलडोज इट इज़ अ के ऑफ है, ओके। तो बुलडोज किया तो अब हम पूरा से कम डाउन कर देंगे, शील्ड लगा के इसे कम डाउन करने का पूरा कम डाउन। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसे कम डाउन, ओके 1 2 and 3। तो वो गया। नेक्स्ट फॉर इट इज़ अ स्केलेटस गाइस, प्रॉब्लम है क्योंकि अब वो उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या कहते हैं उसे, फ्लड जस्ट, ओके नॉट गुड। हम लोग यहाँ पे स्पॉन करते हैं फटाफट से, जो किया 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्लड जस्ट मैच यहाँ रहेंगी, फ्लड जस्ट के लिए और क्या कहते हैं ट्रेल बोल सकते हैं। इट्स अ वेरी 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 हाई अमाउंट ऑफ डैमेज। हमें यहाँ पर अर्थ के लिए जाना चाहिए था, बेवकूफ़ी करी जो हम हर करने के लिए जा रहे हैं। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, हर किसी का यही काम है। हम लोगों को सिर्फ बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की गाइस, पता है ये बहुत जैसा लग रहा है ना, ये बहुत नियर मैच होने वाला है। मतलब उसको देखो तो उसकी यहाँ से भी हेल्थ बहुत है, स्केलेटर्स के पास पूरी फुल हेल्थ है लगभग, ओके 1 इंसिनरेट। सेकंड इंसिडेंट में हमने थोड़ी सी दिमाग दिखाया और यहाँ पर हम लोग जा चुके हैं एक बुलडोज के लिए। बुलडोज की वजह से हो सकता है वो हमारे को मूव करे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। ओके एक्सट्रीमली लो गाइज, डिफेंस ड्रॉप गाइज। क्या हम जा पाएंगे, क्या हम एक हाइड्रो कैन गेट कर पाएंगे? बस एक मिनट शॉट चाहिए, नहीं करता गाइज, इसने अपना मूव ऑन कर लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे। एक तो CM पे भी होता है और एक चीज़ मूव वाला जो भी हुआ हमारे साथ, जिसका में बहुत हमारा गेमर। कोई नहीं, स्कोर है 3-1। फोर्थ मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फोर्थ मैच की तरफ हम बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर आए। भाई आज थोड़ा बैक में प्रॉब्लम है तो याद रखना, साउंड थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत कर रही है। एम्पोलियन वर्सेस मैनिक एम्पोरस, बहुत ही बेकार लीड है। इलेक्ट्रिक टैंक के आगे हमें फेंक दिया गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेफ शॉप के स्वॉम्पर्ट में, और स्वॉम्पर्ट ने हाइड्रो कैनन मूव का यूज़ किया, लेकिन एम्पोरस ने CMP टाइप जीत लिया, इसलिए मुझे CMP बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहेगा। ट्रेल बेस किया और यहाँ पे सुपर इफेक्टिव डैमेज था, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक हाइड्रो कैनन के लिए। हाइड्रो कैनन स्टिल अ वेरी ग्रेट मूव। हाइड्रो कैनन ने काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया। ओके, ही सेफ ट्रैप्स इनटू डेडन स्पार्स। डेडन स्पार्स का लोग कम यूज़ करते हैं,
However, we didn't shield this one because it's a body slam or a drill run. ठीक है, तो दो ही केसेस जो मतलब है, ओके बॉडी स्लैम, कूल। नाउ इट्स गोइंग टू बी एन हाइड्रो कैनन। हम लोग अब यहाँ पे बैक टू बैक हाइड्रो कैनन के लिए तो नहीं जाएंगे। फर्स्ट हाइड्रो कैनन लेंगे, फिर बाद में हम बैक टू बैक हाइड्रो कैनन के लिए जाएंगे। इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है गाइस, ये एक स्ट्रैटेजी है। देखो, सॉरी उल्टा बोल दिया, बैक टू बैक गए फिर उसके बाद सिंगल करेंगे ताकि हमें पहले इसकी शील्डिंग मिल सके। शील्ड्स मिल गई, ओके कॉल। ओके हम ये भी गाइस एक ड्रिल रन है, यहाँ पे हम बहुत नियर है गाइस। एक बात को रट लो कि आपको पहला जो लीड है ना, आपको वो जीतनी है किसी भी हालत में। लीड जीत गए तो फिर आप सब कुछ जीत गए, मतलब आप 80% मैच वहाँ पे जीत चुके हो अगर आपने लीड जीत लिया तो, ठीक है ना। गेम चेंजर्स तो गाइस गेम चेंज ही कर देते हैं। अब मैं भी गेम चेंज कर देता हूँ कभी कभी। ओके तो यहाँ पे देखा आपने कितनी बेकार लीड थी, मैंने लीड ले ली है। तो मैं वॉल्यूम नहीं करूँगा, टिंकेट ऑन में करूँगा। टिंकेट ऑन, फेयर इवेंट, बैक टू बैक और एक बुलडोज में गेम का गेम खत्म इनका। हम लोगों ने अभी शील्ड नहीं लगी, ब्रूटल स्विंग भी रजिस्टिव है और साथ के साथ फेल ब्लेज भी। तो देखिए कितना कम डैमेज हुआ है, दैट्स ग्रेट। ओके बैक साइड का ग्रेन इंजन है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन गाइस हम लोग एक बुलडोज करते हैं ना, फटाफट एम्पोरियम में ट्रांसफर स्वैप करेंगे। इसलिए करेंगे ताकि एक हमें डिफेंस ड्रॉप मिल जाए कम से कम। ओके लग बहुत ख़राब था, नहीं मिला। हम लोगों ने यहाँ पे कम से कम इसका मूव जो है वो पैच कर लिया, हाइड्रो कैनन एम्पोरियम के ऊपर, क्योंकि नाइट स्लैश काफ़ी डैमेज दे देता। तो यहाँ पे हम इन्होंने हाइड्रो कैनन को पैच किया, ग्रेट। अब हम जाएंगे यहाँ पे ड्रिल पैक के लिए। उसके पास कोई शील्ड नहीं है, हमारे पास कोई शील्ड अभी भी है, हम लोग बच सकते हैं। ओके तो यहाँ पे ये मैच अब हमें लग रहा है कि शायद मैं जीत जाऊँगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, 20 मिनट तो कम से कम वीडियो की शूटिंग में निकल जाता है और फिर एडिटिंग में अलग से टाइम लगता है गाइस। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। गोइंग फॉर द ड्रिल पैक इन दिस गेम। ओके एक्सट्रीमली लो ग्रेन इंजर। ओके यहाँ पे इसने एम्परोस को बुला लिया तो हम इसको पैकेट डिफेंड कर देते हैं, क्योंकि टिंकेटॉन ईजीली बीट कर देगा ग्रेन इंजर को। ये हमारी एक स्ट्रैटेजी थी गाइस जो आपने अभी देखी। ओके तो यहाँ पर हम लोग जिजांटिक हैमर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये मूव ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए इस गेम में। वैसे बता दूं तो ये मैंने पिछले मैचेस में इसका मूव यूज़ किया था एक बार, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ज़ायगार्ड के ऊपर किया था मैंने, शॉट डाल रहा कल तो ज़ायगार्ड के ऊपर किया था और ज़ायगार्ड पूरा ग्रीन हेल्थ पे था, पूरा एक झटके में ये रेड पे चला गया। इतना स्ट्रॉन्ग मूव था ये। जिजांटिक हैमर काफ़ी अच्छा एनिमेशन है जिजांटिक हैमर का। बाय द वे वी वॉन द मैच गाइस, इट्स अ वेरी ग्रेट गेम और बहुत मज़ा आया मुझे खेल के। तो मैं अपनी एडिटिंग और अच्छी करूँगा, तो गाइस इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करो थोड़ा, ये हाँ प्लीज़ अपना प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो ताकि मैं लाइव आऊँ और आपको अगली वीडियो में टिंकेटॉन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगा। तब के लिए बाय, गुड बाय।